रक्त बीज के साथ भीषण युद्ध किया। एक हाथ में खड़ग को लेकर और दूसरी हाथ में खप्पर को लेकर एक एक कर सभी रक्त बीजों का अंत करती गई और सारी रक्त बीज की सेना का उन्होंने अंत कर दिया। यहाँ तक तो सब बहुत अच्छा था, लेकिन इसके बाद वो घटनाक्रम बताता है। इसके बाद महाकाली जब उन्होंने रक्त बीजों का अंत कर दिया, उसके बाद वो देव सेना की ओर मुड़ गई। देव सेना की ओर मुड़ी और देवों का भी नाश करने लगी। तब देव सेना में एक हाहाकार मच गया। अब कौन रोके महाकाली को? गुरु भाइयों और गुरु बहनों, इस घटना में एक गूढ़ संकेत है जिसे हमें पकड़ना है। आखिर वो तो महाकाली तो आई थी देवों का कार्य करने के लिए, फिर वो देवों का ही अंत क्यों करने लग गई? क्या आपने इस बात के संकेत को पकड़ा? नहीं तो समझते हैं। देखिए गुरु भाइयों और गुरु बहनों, जब वो परिवर्तन की बेला आती है, महापरिवर्तन छिड़ जाता है, तो उस समय न केवल आसुरी प्रवृत्तियों का अंत करती है वो महाशक्ति, अभी तो वो महाशक्ति इतनी एक लक्षित होती है कि वो शक्ति इस संपूर्ण विश्व की समस्त कालिमा का हरण करने आती है। जहाँ कहीं भी वो कालिमा को देखती हैं, उसका अंत करना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि नव सृष्टि में कालिमा का, शूद्रता का, अशुद्धता का कोई स्थान नहीं है। जो नवीन सृष्टि ने आकार लेना है वो परिशुद्ध है और पवित्र है। इसीलिए महाकाली उन देवों की सेना में भी गई, क्योंकि कहीं पर भी अगर अहंकार को समेट कर रखा है, कहीं पर भी अगर निकृष्टता, इच्छाओं को समेट कर रखा है, उन देवों के भीतर जो मद था, उस मद को देखकर उसका विनाश करने के लिए महाकाली उस सेना की ओर भी बढ़ गई। और ये स्पष्ट संकेत है। हम सोचते हैं कि हमें तो ब्रह्म ज्ञान मिल गया है, तो हम तो आसानी से उस नवयुग में प्रवेश कर लेंगे। लेकिन गुरु भाइयों और गुरु बहनों, ऐसा कदापि मत सोचिए, ऐसी नादानी मत कीजिए। अवश्य ही ये ब्रह्म ज्ञान हमें मिला है, ये हमारा परम सौभाग्य है, परंतु ब्रह्म ज्ञान को लेकर अगर हमने रख दिया है, उस ब्रह्म ज्ञान का प्रयोग कर कर अगर हमने अपने अंदर परिवर्तन नहीं लाया है, तो फिर उस नवयुग में हमारा प्रवेश, उसमें संदेह है, उसमें संदेह है। जरूरी नहीं कि हम प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि जब वो महापरिवर्तन की बेला आएगी और हमारे अंदर की शूद्रताएं और निकृष्टताएं हमने जो समेटी होंगी, वो महापरिवर्तन की शक्ति उन सारी शूद्रताओं का विनाश करेगी और कहीं हमारी पात्रता उस समय चटक ना जाए। इसलिए आज इस समय का हमें सदुपयोग करना है, क्योंकि महाकाली कब रुकी थी? महाकाली के उस प्रचंडता को झेलने वाले और उसे रोकने वाले, उन्हें नियंत्रित करने वाले कौन थे? वह भगवान शिव, जो शव बनकर उनके समक्ष पूर्ण रूप से समर्पित हो गए थे, लेट गए थे। ये भी संकेत है कि कौन उस महाशक्ति को झेल पाएगा, कौन उस शक्ति को नियंत्रित कर पाएगा? वह जिसने अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को, अपने संपूर्ण अस्तित्व को खाक कर दिया होगा, जिसने जीते जी अपने आप को खत्म कर लिया होगा, जो मृत होगा लेकिन शिव में स्थित होगा, वही होगा वो सच्चा साधक जो इस परिवर्तन की बेला को झेल जाएगा और उस शक्ति को नियंत्रित भी करने का सामर्थ्य रखेगा। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, हम पूछें अपने आप से, क्या हमने अपने आप को मुक्त कर लिया है इन शूद्रताओं से? एक सेल्फ एनालिसिस करने की जरूरत है। न जाने कितने वर्षों से हम इस मार्ग पर चल रहे हैं। महर्षि का दिव्य मार्गदर्शन हमें निरंतर मिल रहा है, लेकिन जिस महान लक्ष्य को लेकर हमने इस मार्ग पर चलना शुरू किया था, आज हमें प्रश्न करना चाहिए, एक सेल्फ एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हमने अपनी निकृष्टताओं पर विजय प्राप्त कर ली है, या फिर अभी भी हम अपनी शूद्रताओं से बंधे हैं, अभी भी हम अपनी निकृष्टताओं से बंधे हैं। अभी भी जब जीवन में परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं तो हमारी मलिनताएं प्रकट होती हैं। अगर ऐसा है तो फिर इस समय हमें अपने ऊपर सजगता से, सतत और दृढ़ता से काम करने की जरूरत है। इन शूद्रताओं के कारण ही हमारी पात्रता चटक सकती है, और पात्रता चटकेगी तो
तो नुकसान हमारा भी होगा और दर्द सबसे ज़्यादा हमारे गुरुदेव को होगा। ये मत सोचिएगा कि महर्षि को पीड़ा नहीं होगी, जिन्होंने हमें इतना लंबा सफ़र तय करवाया है, जिन्होंने हमें अपने गर्भ में, अपनी आत्मा रूपी गर्भ में धारण किया है, जो बार बार आकर हमें चेता रहे हैं, सबसे ज़्यादा पीड़ा उन्हें ही होगी अगर हमारी भक्ति चटक गई। इसीलिए महर्षि हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। निस्संदेह हमारे भीतर असंख्य कमियां हैं, लेकिन इन कमियों से हम लड़ना चाहते हैं, इसीलिए तो हम बार बार महाराज जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। इन कमियों से बचे कैसे, इनसे ऊपर कैसे उठे, अपने अंतर के विजयी योद्धा कैसे बने, इस बात को भी महर्षि ने, इस सूत्र को भी महर्षि ने प्रदान किया। एक बार एक बहन महर्षि के पास अपनी कमियों का पुलिंदा लेकर के गई, बड़ी विवश, बहुत दुखी, और महर्षि को जाकर कहा, महर्षि मुझ में असंख्य कमियां हैं, मैं क्या करूं? जानते हैं महर्षि ने आगे से उत्तर क्या दिया? महर्षि ने कमियों पर तो कोई बात ही नहीं की। महर्षि ने कहा, तू भूल गई अपनी शक्ति को। जैसे ही उन बहन ने ये बात सुनी, शक्ति को, तो उन्होंने पूछा, महाराज जी शक्ति? महर्षि ने एक बार फिर यही कहा, तू भूल गई अपनी शक्ति को। तब उन बहन ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जी मुझ में शक्ति है। महर्षि ने कहा, हाँ, जागृत करो अपनी शक्तियों को। जैसे ही उन्होंने ये सुना तो अब उन बहन ने दोनों हाथ जोड़कर महर्षि से पूछा, महर्षि कैसे करूं मैं अपनी शक्तियों को जागृत, कैसे हो मेरे भीतर की शक्ति जागृत? तब उस समय महर्षि ने कहा, गुरु भक्ति से ही शक्ति जागृत होती है। गुरु भक्ति, गुरु सेवा, गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण, इस गुरु भक्ति को सुदृढ़ कर दो। गुरु भक्ति से ही शक्ति जागृत हो जाएगी। और भक्तों, जब अंतर की शक्ति जागृत होती है तो वह महाशक्ति जब प्रकट होती है तो वही असुरता का दलन करती है। जब हमारे भीतर भी वो शक्ति जागृत होगी तो हमारे भीतर की सारी आसुरी वृत्तियां, उनका अपने आप अंत हो जाएगा। इसलिए गुरु भक्ति के इस सूत्र को पकड़ना है, समझना है। गुरु भक्ति, गुरु ही शिष्य के जीवन की धूरी हुआ करते हैं। गुरु ही शिष्य के इस मार्ग पर सफलता को सुनिश्चित करते हैं। एक साधक का हर प्रयास अल्प होता है, लेकिन जब उसके हर प्रयास के आगे उसके गुरु स्थित होते हैं, जब वो अपने गुरु को अग्र रखता है तो उसके हर प्रयास को नवीनता, श्रेष्ठता और असीम शक्ति से प्रज्वलित कर देते हैं वो गुरु स्वयं। क्योंकि सद्गुरु के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं, वो तो पूर्ण सत्ता है। और जब हमारे साध्य पूर्ण है, जब उनकी शक्ति असीम है, तो उनकी शक्ति ही है जो हर समय हमारा संरक्षण करती है। उनकी शक्ति ही है जो हमें हमारे हर विकार से मुक्त कर देती है, जो अपने समक्ष सदैव गुरु को रखता है, जो अपने हर कर्म को अपने गुरु के निमित्त करता है, जिसकी हर एक सोच गुरु के चिंतन में जाती है, उसका जीवन में वो अपने विकारों से स्वतः ही मुक्त हो जाता है। और इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल गिरीश चंद्र घोष, जो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे, उनके जीवन से मिलता है। ये गिरीश चंद्र घोष जो थे, इनका लाइफस्टाइल टोटली एक्सट्रोवर्ट था। कौन सी ऐसी कमी थी जो इनके जीवन में नहीं थी, और ये बहुत ओपनली उन कमियों को एक्सेप्ट करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं इनके भीतर की जो अभीप्सा थी, जो श्रद्धा थी, वो इन्हें ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी से जोड़ती थी। जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के पास आते थे तो खुद ही कहते थे कि ठाकुर, मैं आपके पास आता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जिस मार्ग पर आप इन सबको चला रहे हो ना, उस भक्ति के मार्ग पर मैं नहीं चल सकता। मुझ में बहुत कमियां हैं, मुझ में बहुत सारी लतें हैं, मैं व्यसनों में डूबा हुआ हूँ, मैं नहीं चल पाऊंगा आपके इस मार्ग पर, मैं ये सब छोड़ नहीं सकूंगा। तब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, गिरीश, मैंने तुझे बोला क्या कुछ छोड़ने के लिए? चल बस एक सूत्र धारण कर ले, तो दिन भर में जो भी कोई कार्य करता है ना, बस उस कार्य को करने में मुझे अपना संगी बना ले, मुझे अपना सहयोगी बना ले। कोई भी कार्य करने से पहले मुझे याद कर लिया कर, इतना तो कर सकता है ना। गिरीश ने उस समय इस बात की गहराई को नहीं समझा और उसने सोचा ये तो बहुत सरल है। दोनों हाथ जोड़कर
दिया और वहां से प्रसन्नता से चले गए। लेकिन एक ही दिन बीता था कि तड़पते हुए दौड़ते हुए ठाकुर के चरणों में आकर गिर गए और कहने लगे, ठाकुर ये कैसा सूत्र दिया है आपने मुझे? मैं मदिरा पान करने जाता हूँ तो आपको याद करता हूँ तो मुझसे मदिरा छूट जाती है। मैं किसी चित्र को देख रहा होता हूँ, उस चित्र को देखते हुए जैसे ही आपका स्मरण आता है तो उस चित्र को देख ही नहीं पाता। मेरे तो सारे कार्य व्यवहार अस्त व्यस्त हो गए हैं। ठाकुर मुस्कुराने लगे, क्योंकि यही तो वो सूत्र है। अगर आप गुरु के चिंतन में होंगे, अगर आप पल प्रतिपल महर्षि को याद करेंगे, तो जो स्वयं श्रेष्ठ है, जब हमारा चिंतन उनके साथ जुड़ जाएगा तो हम कैसे कोई निकृष्ट कार्य कर पाएंगे? किस प्रकार से निकृष्टता हमारे मन में आएगी? इसीलिए सदैव गुरु का चिंतन। और जिस भक्त ने ये अपने जीवन में अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया और जिसने ये ठान ली है कि मेरे लिए मेरे गुरु के अलावा कुछ नहीं है, मेरे हर कार्य में बस मेरे गुरु की प्रसन्नता, उनका आनंद, उनकी रजा, यही मेरे लिए मायने रखती है, तो फिर ऐसे शिष्य के जीवन में कोई विकार टिक ही नहीं पाता। परंतु इस अवस्था तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे प्रयास हमें आज से रोज अपने जीवन में करने होते हैं। एक बात बताइए, जरा अपने आप से पूछ करके ईमानदारी से अपने आप को ही बता लीजिए, चलिए, कि कितनी बार आपको याद रहता है जब आप पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, सुमिरन करना याद रहता है? चलते फिरते कुछ भी मुंह में डाल लेते हैं और भूल जाते हैं। ये है हमारी एकाग्रता, ये है हमारा चिंतन। एक सच्चा गुरु भक्त वह तो अपने हर कार्य में अपने गुरु को अग्र रखता है। और एक छोटी सी प्रैक्टिस जो महाराज जी ने हमें आज्ञा के रूप में दी थी कि जब भी खाना खाओ, जब भी पानी पियो, पहले सुमिरन करो, मुझे याद करो। ये छोटी सी एक प्रैक्टिस अगर हम डेली अपने रूटीन में ले आए तो हमारा चिंतन हमारे गुरु से जुड़ेगा। हमने आज तक ये नहीं किया, इसीलिए हमें तकलीफ होती है, इसीलिए हम उल्टी सीधी चीज़ें भी खा जाते हैं, इसीलिए हम उल्टे सीधे संग में पड़ जाते हैं। कितनी बार हमें ये याद रहता है जब हम घर के अंदर आते हैं और घर से बाहर जाते हैं, तो कितनी बार ये याद रखते हैं कि हम अपने गुरु महाराज जी को प्रणाम करके जाएं। ये एक छोटी सी मैकेनिकल सी चीज़ है, लेकिन ये छोटा सा भाव जब हम अर्पित करते हैं अपने गुरु के चरणों में तो हमारे कनेक्शन को बिल्ड करता है। हमारे उनके साथ जो हमारा कनेक्शन है उसे बिल्ड करता है, हमें एक रिमाइंडर की तरह बार बार आता है। गुरु भाई और गुरु बहनों, इन बातों पर हम हंसकर इनको टाल देते हैं, लेकिन ये हंसने का विषय नहीं। एक सच्चा गुरु भक्त इन छोटी छोटी चीज़ों को जब रोज अपने जीवन में करता है तो उसके जीवन में एक ऐसी अवस्था आती है कि उसका संपूर्ण चिंतन अपने गुरु के साथ जुड़ जाता है, उसका संपूर्ण चिंतन अपने गुरु के चरणों में ही अर्पित होता है और वह अपनी हर जीवन की हर परिस्थिति में अपने गुरु को अपने साथ पाते हैं, महाराज जी को अपने साथ पाते हैं। क्या आपको याद नहीं, महाराज जी ने स्वयं कहा है, आज हम इतने दुख, पीड़ा और भय से ग्रसित हो रहे हैं, क्यों भूल जाते हैं कि महाराज जी के स्वयं के वचन हैं। 2008 के भंडारे में महाराज जी से किसी ने प्रश्न पूछा था कि महाराज जी आप अपने शिष्यों का ध्यान कैसे रखते हैं? तब महाराज जी ने कहा था, जैसे एक पक्षी, एक चिड़िया अपने घोंसले, अपने अंडों का ध्यान रखती है, वो कहीं पे भी उड़कर जाती है, परंतु ध्यान वही होता है कि कहीं मेरे घोंसले पर कोई आपदा ना आ जाए, कोई खतरा ना मंडराए। जिस प्रकार से एक चौकीदार आपके घर की निगरानी करता है, आपकी वस्तुओं की, आपके परिवार की निगरानी करता है, ऐसे ही एक गुरु अपने शिष्य से जुड़े, अपने शिष्य की और अपने शिष्य से जुड़े हर एक संबंध की रक्षा में सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे एक बॉडीगार्ड संग चलता है ताकि आपकी देह पर कोई भी आपदा ना आ सके। और तब महाराज जी ने इसके अंत में जो पंक्ति बोली वो पकड़ने वाली बात है, बहुत गहरी बात है। महाराज जी ने कहा, एक गुरु तो सदैव अंग संग रहता है अपने शिष्य के और इन रूपों में उसका संरक्षण निरंतर करता रहता है, परंतु जिस शिष्य को इस बात का एहसास हो जाता है उसका विश्वास 10 गुना बढ़ जाता है। और भक्तों, जब ये एहसास हो
हो जाता है और ये विश्वास आ जाता है, जहां पर गुरु के वचनों में गुरु पर पूर्ण विश्वास एक भक्त का हो जाता है, तो उसी विश्वास के आधार पर उसके जीवन में असंख्य चमत्कार घटते हैं। असंख्य चमत्कार जिनका वर्णन आध्यात्मिक जगत में किया गया, अध्यात्म के वो समस्त चमत्कार इसी विश्वास के आधार पर घटे थे। प्रहलाद का विश्वास था कि प्रभु खंबे में से नरसिंह भगवान के रूप में खंबा फाड़कर उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो गए। स्वामी विवेकानंद जी का विश्वास, उनका सतत चिंतन ही था अपने गुरुदेव का। निरंतर चिंतन में रहते थे। जब उनके हाथ में पॉइजन, विषाक्त वो कॉफी का मग थमाया गया उस पार्टी में, तो वो ध्यान में नहीं बैठे हुए थे, लेकिन क्योंकि उनका चिंतन हमेशा गुरु में रहता था, तो एकाएक मार्ग में चलते चलते ही एकाएक रामकृष्ण परमहंस जी उनके अंदर प्रकट होते हैं। एक तेज आवाज में उन्हें कहते हैं, ये मग यहीं पर छोड़ दो और निकल ले यहाँ से बाहर। बाद में पता चलता है किसी ने उनकी कॉफी में जहर मिला दिया था। गुरु भाइयों और बहनों, ये तो पास्ट के अनुभव हैं। अपने जीवन में ही जरा पीछे जाकर देखिए, कितने ऐसे अनुभव हैं जहां पर शायद हमारा चिंतन उतना प्रगाढ़ भी नहीं था, लेकिन महाराज जी हमारी रक्षा के लिए तत्पर थे। महाराज जी हमारी रक्षा के लिए सज्ज थे। हमारे तक खतरा पहुंचे उससे पहले ही महाराज जी ने हमारी रक्षा कर ली थी। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, गुरु के साथ एक गुरुमय हो जाना, यही इस पथ का सूत्र है और यही श्रेष्ठ पात्रता को घड़ने का भी सूत्र है। और गुरु भक्ति की यही शक्ति एक शिष्य का संरक्षण तो करती ही है, गुरु भक्ति की यही शक्ति इस विश्व को भी आंदोलित कर देती है। वही इस विश्व को परिवर्तित करने में आधारशिला प्रदान करती है। और इसका भी क्लासिकल एग्जाम्पल है अर्जुन का जीवन। अर्जुन के पास भौतिक बल, शस्त्र विद्या सब कुछ था, लेकिन उसका बल और उसकी विद्या महासमर को विजित करने के लिए काम नहीं आई। उसने तो अपनी विद्या और अपने शस्त्र बल को वहीं त्याग दिया था। युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ था कि अर्जुन ने अपना गांडीव रख दिया और शिथिल होकर बैठ गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश सुनाया। उसे बार बार कहा, उठ अर्जुन, इस युद्ध को तुम्हें लड़ना है, उठो पार्थ उठो। लेकिन अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा नहीं हुआ। इतने सारे वक्तव्य दिए, लेकिन उसे समझ नहीं आई। 11वें अध्याय में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उसे ब्रह्म ज्ञान दे दिया, वो राज विद्या प्रदान कर दी, विराट स्वरूप अर्जुन ने अपने अंतर्घट में देख लिया। परंतु फिर भी अर्जुन ने ये नहीं कहा कि केशव मैं सज्ज हूं इस युद्ध को लड़ने के लिए, नहीं कहा। अर्थात क्या, ये ब्रह्म ज्ञान भी सुनिश्चित नहीं करता कि हम एक श्रेष्ठ पात्र बन जाएंगे और गुरु के मिशन में सहयोगी हो जाएंगे। महाराज जी ने जो नवयुग की संकल्पना हमारे समक्ष रखी है, उसे हम पूर्ण सिद्ध कर पाएंगे। लेकिन उसके बाद 7 अध्याय और चले। उन 7 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अभ्यास योग, वैराग्य, इन सारे रहस्यों के बारे में समर्पण और अंत में तो यह तक कह दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। उन्होंने कहा, सारे धर्मों को, अपने सारे पूर्वाग्रह को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, और मैं तुझे आश्वस्त करता हूं कि अगर तू मेरे निमित्त होकर कार्य करेगा तो मैं तुझे तेरे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। उस समय जब ये गुरु भक्ति के सूत्र अर्जुन ने सुन लिए और जज्ब कर लिए, तो फिर उस आखिरी अध्याय में वो अंत में कहता है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेहा करिष्ये वचनं तव। अब वो क्या कह रहा है, ध्यान से जरा इस पर गौर कीजिए। अर्जुन कहता है, केशव मेरा मोह नष्ट हो गया है, मेरी स्मृति लौट आई है और अब मैं स्थिर हूँ और मैं सज्ज हूँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगा। उसने ये नहीं कहा, केशव अब मैं सज्ज हूँ, मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। जब शिष्य इस प्रकार से अपना पूर्ण समर्पण कर देता है, गुरु भक्ति की पराकाष्ठा को छू लेता है, तब उस समय वो गुरु के हाथ का यंत्र बन जाता है और ऐसे ही यंत्र को उठाकर फिर गुरु
गुरु अपने लक्ष्य को भेद लेते हैं। इसी यंत्र को अर्जुन को उठाया था फिर भगवान श्री कृष्ण ने, और उसको महासमर का विजय योद्धा होने का श्रेय प्रदान कर दिया। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, गुरु भक्ति की शक्ति ही हमें घड़ेगी और गुरु भक्ति की शक्ति ही उस नवयुग को भी साकार करेगी इस धरा पर। इसलिए आज अपनी गुरु के साथ जो अपना संबंध है उसे प्रगाढ़ कर लेना है, गुरु भक्ति में लीन हो जाना है। और महर्षि ने एक दिव्य अनुभूति में इस कष्टदायक समय से पार उतरने का सूत्र भी दिया है, यही सूत्र दिया है। आइए उस अनुभूति को सुनते हैं। एक दिन एक बहन साधना की अवस्था में मग्न थी और तभी महर्षि उनके अनुभव में आए। उनके सूक्ष्म शरीर को अपने साथ हायर कॉन्शियसनेस, हायर प्लेन्स पर ले गए और वहाँ जब गए तो वह बहन देख रही है कि उसके समक्ष एक रास्ता है और उस रास्ते का प्रारंभ तो नहीं दिख रहा, लेकिन उस रास्ते का अंत दिख रहा है और उस अंत पर एक बहुत बड़ा द्वार है। वह देखती है महर्षि वहीं उस द्वार के समक्ष खड़े हैं। वह उस रास्ते से चलती हुई महाराज जी के पास पहुंचती है और महर्षि आज बड़े प्रसन्न हैं। महर्षि कहते हैं, जरा खोलकर तो देख, इस द्वार के पीछे तुझे क्या दिखता है। जैसे ही वो बहन उस द्वार को खोलती है, इतना सुंदर दृश्य होता है कि वो मंत्रमुग्ध हो जाती है। इतनी पवित्रता, इतनी सुंदरता, इतनी शुद्धता होती है कि बरबस ही उनके मुख से निकल जाता है, महर्षि क्या ये नवयुग है। महर्षि भी कहकर स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। अब महर्षि उसे कहते हैं पीछे मुड़कर देखने की ओर। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है, वो देखती है एक लंबा रास्ता है जिसे उसने तय कर लिया है और अब एक छोटा सा रास्ता, एक थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है। परंतु जैसे ही वो उस डिस्टेंस को, उस थोड़े से रास्ते को देखती है तो वो रास्ता बड़ा कठिन दिखता है। वहाँ पर माया ही माया है। वह अपना अनुभव सुनाते हुए बताती हैं कि जैसे महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ में इंद्रजाल था, जिस प्रकार वहां पर भ्रमित कर देने वाले असंख्य दृश्य थे। जहां जल होता था वहां थल दिखता था, जहां थल होता था वहां आकाश दिखता था। ऐसे ही भ्रमित कर देने वाला वो छोटा सा रास्ता बचा है। घोर अंधकार है वहां पर, बहुत से भ्रम है और बहुत से कष्ट हैं। वो जैसे ही उस पड़ाव को देखती है, महर्षि की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखती है और महाराज जी को कहती है, महाराज जी ये क्या। महर्षि कहते हैं, तुमने बहुत लंबा रास्ता तय कर लिया है और बस इतना सा रास्ता अब शेष रह गया है, उसके बाद नवयुग है। लेकिन वो बहन दोनों हाथ जोड़कर महाराज जी को कहती है, महाराज जी ये जो इतना सा रास्ता बचा है ये तो बहुत भयंकर लगता है, ये तो बहुत डरावना लगता है, इससे हम कैसे पार होंगे। तब महर्षि उसको कहते हैं और उनके माध्यम से हम सबको बता रहे हैं वो सूत्र, जिस सूत्र को थाम कर हमने इस प्रचंड काल, इस प्रसव पीड़ा के विकल क्षणों को पार करना है। और वो सूत्र क्या है। महर्षि कहते हैं, तुम्हारे अंतर में जो हमारा प्रकाश हमने सिद्ध किया है, उस प्रकाश से प्रकाशित होकर तुम्हें इस रास्ते को तय करना है, तुम अपनी मंजिल को प्राप्त कर जाओगे। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, वही सूत्र, गुरु भक्ति में डूबकर, गुरु के साथ एकाकार स्थापित कर गुरु के साथ जब यहाँ इस अंतर में जुड़ जाएंगे तो कोई भी विपत्ति रहेगी ही नहीं। तो सदैव सदैव गुरु का एहसास, उनका संग, महर्षि के साथ हमारा संग जो है वो बना रहेगा और हर विपत्ति, हर दुविधा में वो स्वयं हमारे आगे आगे चलेंगे और हमारा मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन तो वो निरंतर कर रहे हैं, हम ही यहाँ पर जाकर स्थित नहीं होते, हमने ही उनके साथ संपर्क नहीं साधा है, इसीलिए तो हम उनके संकेत नहीं पढ़ पाते। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, इस स्थल पर जाने का एक ही मार्ग है, वो मार्ग जो पिछले 7 सालों से और उससे भी पहले से, जब से ज्ञान मिला है तब से महाराज जी हमें बार बार कह रहे हैं कि साधना करो, साधना कर लो, डट जाओ साधना में, उतर जाओ अपने अंतर में, प्राप्त कर लो मुझे, साध्य को साध लो। साध्य कौन? सदगुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, हमारे गुरुदेव। और उनको साधने का मार्ग क्या, उस साध्य से जुड़ने का मार्ग क्या? साधना। अगर साधना नहीं की तो पार उतारा नहीं हो सकता। ऋषि अरविंद अपनी बुक्स में लिखते हैं,
साधना इज द मोड। इसके अलावा कोई और तरीका, कोई शॉर्टकट कुछ है ही नहीं। साधना करनी ही पड़ेगी, तभी अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। महाराज श्री इसीलिए तो बार बार हमें चेता रहे हैं कि साधना कर लो। और आज जब हम उन क्षणों के इतने पास खड़े हैं तो भी महाराज जी हमें चेता रहे हैं कि अब हमें साधना रत हो जाना है। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, अब समय नहीं है कि हम ये सोचें कि हमने 4 घंटे का शेड्यूल बनाया था, वो साधना पूरी हो गई, 6 घंटे का बनाया था, वो पूरी हो गई। अब तो जैसे जीवन में जिस वस्तु की प्रमुखता होती है, इंसान सारा दिन वही करता है, ऐसे ही साधना की प्रमुखता हमारे जीवन में होनी चाहिए। और ऐसी साधना हमें करनी है, तब तक हमें साधना रत रहना है जब तक महाराज जी हमसे स्वयं हमारे अंतर्घट में आकर बातें ना करने लगे, जब तक हम महाराज जी के साथ वो एकाकार स्थापित ना कर ले। हमें निरंतर साधना करनी है, अंदर से हम महाराज जी के साथ जुड़ ना जाए, ऐसी साधना करनी है। अगर आपके पास कोई सेवा है तो उस सेवा को भी इतनी तत्परता से कर डालो, इतनी जल्दी से कर डालो महाराज जी से प्रार्थना करके कि फिर आप साधना में बैठ जाएं। खाना पीना सोना, अपने संसार के जितने सारे काम हैं वो सारे सेकंड प्रायोरिटी पर होनी चाहिए, फर्स्ट प्रायोरिटी पर सिर्फ साधना होनी चाहिए। जब साधना करेंगे साध्य के साथ संपर्क जुड़ेगा और साध्य की शक्ति असीम है। वो हमें हमारी हर दुविधा से, हमारे हर अवगुण से, हमारी हर विपदा से बचा सकते हैं। जिन्होंने उनके साथ अपना एकाकार स्थापित कर लिया, जिन्होंने उनके साथ अपना कनेक्शन बिल्ड कर लिया, उन्हें कहना भी नहीं पड़ता भक्तों, उनका सब कार्य अपने आप बनता चला जाता है। आपका अपना जीवन इस बात का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। जाकर के देखिए, टटोलिए, याद कीजिए उन अनुभवों को जो आपने अपने जीवन में प्राप्त किए हैं। जब भी मन में शंका आने लगे ना, अब क्या होगा, हमारा ये प्रश्न उठे, तो जाइए जाकर उन सारे अनुभवों को, महर्षि के साथ बिताए हुए उन सारे पलों को याद कीजिए जब आपने कहा भी नहीं था और महर्षि आ गए थे आपकी मदद करने के लिए। कैसे भूल सकते हैं इस बात को कि जिन गुरुदेव को इतनी चिंता होती है कि उनकी संगत आई है दर्शन करने के लिए, कहीं धूप में उनके पैर ना जल जाए, वो अपना पूरा शेड्यूल उनके लिए बदल देते हैं, वो अपने सारे सेवकों को उनके लिए लगा देते हैं। वो कैसे हमें छोड़ देंगे, वो कैसे हमारी पीड़ाओं में हमें अनसुना कर देंगे। वो तो हमारे साथ है, हम ही इधर उधर सहारे ढूंढते हैं, इसीलिए उनका साथ प्राप्त नहीं कर पाते। हम ही उन्हें कतार में पीछे कर देते हैं। और याद है ना, योगानंद परमहंस जी कहते हैं, अगर आपने गुरु को पहली प्रायोरिटी नहीं दी तो आपने गुरु को कोई प्राथमिकता दी ही नहीं अपने जीवन में। आज समय है कि हम उन्हें ही प्राथमिकता दें। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, गुरु महाराज जी की प्रसन्नता, गुरु महाराज जी के साथ अपने एकाकार को स्थापित करना। और जब ये स्थापित हो जाएगा तो फिर चिंता की कोई बात ही नहीं है, कष्ट की कोई बात ही नहीं है। हम अपने जीवन में, हम अपने सारे कार्यों को करते हुए अपने गुरु के महान लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सदैव सज रहेंगे। और जो गुरु हमें बनाना चाहते हैं, जैसी पात्रता वो हम में देखना चाहते हैं, वो स्वयं हमारे अंदर उसे साकार कर देंगे। गुरु भाइयों और गुरु बहनों, महाराज जी ने हमें अपने सानिध्य प्रदान कर ये महान सौभाग्य प्रदान किया है कि हम इस मार्ग पर इन विलक्षण क्षणों को देख ही नहीं रहे, इनमें सहयोगी बनने का हमें अवसर भी मिला है। इसलिए अब बस हमें धीरज धारण करना है, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना। जब मन विचलित होने लगे तो एक ही फॉर्मूला